में सांप रहता है मतलब। सरफ है, गतर गतर सरफ है। देखिए है बहुत ही डेंजर स्थिति जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कि मतलब सांपों का जो बसेरा इसमें बना दिया गया है। देख लेते हैं एक बार हम। एक मिनट ज़रा, ये आलम बाबू आप आ जाइए इधर, ज़रा बाबा टर्च दिखा दीजिए। ना वो नहीं है। देखिए ये बहुत ही हालांकि देखा जाए तो काफ़ी डेंजर है, जो कि जिसे महमदागढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक प्राचीन जो है कि किला है। इस किला के बारे में आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये किला बहुत पुराना है, 700 वर्ष पुराना इस किले के बारे में इतिहास बताया जा रहा है। 700 वर्ष पुराना बिल्कुल वो साबित भी हो रहा है, जिसे हम लोग देख रहे हैं आज। आप देख सकते हैं कि पूरा जो किला जो है कि ज़मींदोज हो चुका है। ये पहाड़ियाँ उसके ऊपर आ चुकी है, पानी नहीं भर गया है वो कोना। हाँ भर गया है, कोने पर है। यहाँ से निकला है और वहाँ जाकर के साइड में तो होगा ना। मुंह हो नहीं है, पूरा माटी से ढक गया। कितना हाइट भसा है। तस्वीर में देख रहा हूँ कि सच बात है कि इसमें मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा सी वो अंदर आ सकते हैं तो ज़रा आ जाए आप। ये देखिए पहले यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से इसको ढक दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ है, बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 8 या 9 कुआं है बीच में, हालांकि बिल्कुल BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि में सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे जो किला है इसमें आने के लिए सिर्फ एक गेट है ये, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से जो है कि यानी कि चट्टान को काट करके इसमें अंदर रास्ता बनाया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले ये कितना बड़ा हुआ होगा। ये एक गेट यहाँ लगा दिया गया है। देखिए पहले आप, ये बाहर का, यहाँ बाहर का सीन है श्री 108 नंद जी महाराज, और उसके बाद 1808 उस पर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि उस वक्त का ये गेट बना हुआ है। और अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा बाहर निकले और यहाँ का वो तस्वीर दिखा दे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सच में ये किला जो है कि कितना रहस्यमय किला हो सकता है। और जब अपना ये जिस वक्त बना होगा या जिस वक्त रूप में होगा, उस वक्त इसकी व्यंगम दृश्य क्या हुई होगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, चारों तरफ की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल सुरक्षित किले में ये कन्वर्ट कर दिया गया होगा उस वक्त। ये चारों तरफ जो है कि नदी है, तालाब बना दिया गया है, इसके चारों तरफ तालाब है, और एक सामने एक कुआं है, और उसके बाद अंदर जाने का ये इसका गेट है। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे, वो जो तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा था, ये जो किला है महमदागढ़ किला, ये 700 साल पुरानी किला है, जिसका इतिहास अपने आप में गौरवित हुआ होगा आज। लेकिन इस बात को हमें अफसोस हो रहा है कि हमारे सिवान के कहीं ना कहीं राजनीति का जो भेंट चढ़ा हमारा सिवान, जिसका नतीजा है कि ऐसे जो है कि सांस्कृतिक जगह जो है कि छुपा करके रखा गया है। अगर इसको विकसित कर दिया जाता तो जो हम लोग जा कर के राजगीर में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए या देखने के लिए, अपने परिवार को ले जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, या फिर अगर देखा जाए तो जो हमारा धार्मिक महत्व है उसके लिए भी, तो अगर इसका विकसित किया जा सके तो शायद कि हमारे सिवान ही नहीं बल्कि पूरे सारण प्रमंडल का एक विकास मॉडल बनेगा, और पूरे बिहार के लिए ये महमदागढ़ किला जो है कि गौरव का विषय होगा। ये ईंट है, इसका पुराना ईंट भी पहले था, पहले बड़ा बड़ा ईंट बनता था। हाँ बड़ा बड़ा तो बनता था, लेकिन ये ज़्यादा दिन का ईंट नहीं है। तब कहेंगे 70-72 साल की ईंट है ये बना। हाँ यहीं पर बना था गेट पर। अच्छा, ये मतलब बाद में बना था। हाँ बाद में ये बना है। इसको बनाया कि इसको ढकने के लिए बनाया गया था? हाँ ढकने के लिए नहीं, ये बना दिया कि मिट्टी उट्टी गिरेगा नहीं अपना। फिर भी मिट्टी भस गया है उधर। अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अपने सहयोगी से कहूँ ज़रा पीछे चले जाए। देखिए बहुत ही कंजेस्टेड जगह। बाबा इसको रख लीजिए, आप इसको रख लीजिए। और यहाँ टॉर्च लेकर के आना पड़ा है। ये पहले आप देखिए, यहाँ पे आइए, चला ऊपर भी चढ़ के ज़रा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें बड़ा ही हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे बाबा जी ने बताया एक बात की, इसी के ऊपर जो ये पूरा इसका जो हाइट था, इस हाइट पे हालांकि बहुत पहले इस पर और ज़्यादा हाइट था, तो इसी हाइट पे जो है कि चिराग जलता था, और उस चिराग की रोशनी यहाँ से जो है कि आपको बढ़हरिया तक, यानी कि यूँ कहा जाए तो पूरे सिवान को जो है कि वो रोशनी कवर करता था, नज़र आता था। हालांकि मैं भी हाफ गया हूँ, ज़्यादा हाइट है। अब यहाँ से आप असली तस्वीर देख लीजिए। ये एक अद्भुत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ से बाबा, ये चारों तरफ से जो बना हुआ है, जो नीचे में ईंट है क्या? हाँ ईंट है, वहाँ पर से रास्ता है। अच्छा, एक इधर सुरंग है, एक उधर सुरंग है, एक इस साइड में सुरंग है। एक पोखरा में निकला हुआ है जो वहाँ रास्ता गया है, बहुत हाइट है, वो बंद हो गया। अच्छा, अंदर ही अंदर चला गया रास्ता। हाँ हाँ सुरंग है।
तो यानी कि देखा जाए तो ये वास्तुकला का एक बड़ा नमूना भी है क्या? हाँ, वो सुरंग है, इसमें से पोखरा में तक है। पोखरा तक अंदर चला गया। तो क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे यहाँ से निकलने के लिए कहीं का, जैसे कि मैरवा में भी? बनाने के लिए रानी जो उसी में स्नान बना के अंदर आती थी, पहले जो रानी था वो। हाँ अच्छा, उसके लिए बनाया गया था। हाँ, उसको तो वो रास्ता कहाँ है अभी? वो रास्ता वही कोने पर है, यहाँ से निकला है, वो कोने पर है। तो अभी भी उसमें लोग आते हैं जाते हैं? हाँ, बहुत नीचे है, बहुत उसमें हम जा सकते हैं थोड़ा देर के लिए? नहीं, वो भर गया है, वो कोना, हाँ भर गया है, कोने पर है। यहाँ से निकला है और वहाँ जाकर के भर गया। हाँ, अंदर तो के उसका राउंड मुंह उस साइड में तो होगा ना? मुंह हो नहीं है, पूरा माटी से ढक गया। अब कितना हाइट भसा है, कितना अच्छा, तिल बाबा का है। और ये जो है सूरज बाबा की है वो। और ये जो है यही लोग अंदर रहता था लो, यही। दो इसमें दोनों समाधि हैं। हाँ, वही अंदर है, जो चौकी आप देखे हो, वही में इसको के बर्तन सर्तन हड़िया पटकी सब उसी में रखता था लोग, उसी में बनाना खाना सब। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बहुत लोगों को आश्चर्य होगा। यस 24 न्यूज़ एक खोजी पत्रकारिता के रूप में जिस तरह से आज मोहम्मदागढ़ जो किला है उस किला को हम दिखा रहे हैं आपको, और ये किला देख करके आपको अंदाज़ा लगे। देखिए चारों तरफ हरियाली है, ये हरी भरी वादियाँ जो है ये सिवान के बीचों सिवान शहर में है, ज़िले में है ये, शहर से थोड़ा सा दूर में। देखिए वहाँ बंदर भी है, देखिए वो ज़रा देख लीजिए, यानी कि बिल्कुल प्रकृति के बहुत नज़दीक हम लोग हैं। बाबा ज़रा इधर आइए आप, हम इसके अंदर भी देखेंगे। ज़रा टॉर्च लिए हुए हैं आप, उसको ज़रा दिखा दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सरफ है, इस गेट पर, यही सब देख लीजिए। अच्छा, इसमें सांप रहता है मतलब? हाँ, सरफ है, गतर सरफ है। देखिए है बहुत ही डेंजर स्थिति जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कि मतलब सांपों का जो बसेरा इसमें बना दिया गया है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार हम, 1 मिनट ज़रा। ये आलम बाबू आप आ जाइए इधर, ज़रा बाबा टॉर्च दिखा दीजिए। ना वो नहीं है। देखिए ये बहुत ही हालांकि देखा जाए तो काफ़ी डेंजर है ये। इसके अंदर देखिए आप, आइए अंदर आइए, आप भी आइए अंदर आइए, ज़रा 1 मिनट देख लीजिए। देखें बाबा ज़रा इसको टॉर्च दिखलाइए, कहाँ गया है ये सुरंग? वो सुरंग उसमें जाकर मिला है, वो सुरंग का कोई पता है जो कहाँ से कहाँ गया? चारों तरफ सुरंग ही सुरंग है। देखिए ये चीज़ें देख लीजिए आप, ये बिल्कुल ये मिट्टी है, और इस मिट्टी के जो इर्द गिर्द जो बनाया गया है इसमें ढांचा, उसमें कुछ नज़र भी आ रहा है शायद। चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी डेंजर जगह है ये, लेकिन डेंजर के साथ साथ एक सुंदर जो है कि व्यवस्था भी यहाँ का है। अगर इसको सही में अगर थोड़ी सी सरकार की नज़र इस पे आ जाए और इसको पर्यटक के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में अगर इसको विकसित कर दिया जाए तो सिवान का भाग्य चमक जाएगा। सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि सारण प्रमंडल का ये भाग्य चमक जाएगा। जिस तरह से आज मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सिवान शहर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पे भगवानपुर प्रखंड है, पूर्व साइड में। इधर में महाराजगंज शुरू हो जाता है और इधर में गोरियाकोठी शुरू हो जाता है, और ये वहाँ की तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ। बीच में बिल्कुल ये बॉर्डर एरिया है जो कि जिसे मोहम्मदागढ़ के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ एकदम बिल्कुल पानी ही पानी है। हाँ, पानी है। एक रास्ता है, तो एक रास्ता है, इतना भारी जंगल में है, कोई आता है नहीं तो हम लोग क्या है, भगवान का तो सहारा पर है इसमें। बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ मतलब सिवान के लिए है। ये बहुत लोगों की नज़र से छुपा हुआ था, सिवान के लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे। सिवान ही नहीं बल्कि अगर ये अब तस्वीरें लगभग पूरे बिहार की तरफ जाएंगी, पूरा देश देखेगा कि सिवान में भी कई ऐसे पौराणिक जगह हैं जिसको कहीं ना कहीं छुपा दिया गया था, या लोगों की नज़र में नहीं था, लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज यस 24 न्यूज़ के आप इस कार्यक्रम में ज़रूर यहाँ की वो चीज़ें देखेंगे। मैं उस साइड भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस साइड सिर्फ पानी ही पानी लगा हुआ है, चारों तरफ से पानी है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, यहाँ पे मैं उन लोगों से ही बात करूँगा। कहाँ घर है आप लोगों का? या सरकोला। शहर कोला। और इसके बारे में आप लोग जानते थे? नहीं यार, थोड़ा बहुत जानते थे, घूमने आए हैं लोग यहाँ पे। अच्छा, पहली बार आप लोग भी घूमने आए हैं? यस, पहली बार आप लोग घूमने आए? हाँ पहली बार आए हम लोग घूमने। नाम सुने थे? नाम सुने थे तभी तो आए ना। हाँ, नाम सुने थे तभी कहे चलो देख। आप कह रहे हैं पहली बार आए हैं? पहली बार, नाम तो सुने हैं। कोला यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ तो पहली बार आए तो पहली बार बोलेंगे ना। हाँ और क्या, नाम तो ऐसे सुने हैं कि बस आए। अच्छा, आप यहीं के हैं? जी नहीं, बगल का है। मतलब कहाँ बगल के? ऊपर मेरा घर है। तो यानी कि इस गांव के बगल में आप? जी। तो आप भी देखने के लिए आए हैं? जी। तो क्या आप लोग को अभी पता चला है क्या इसके बारे में? नहीं, हम लोग जानते थे, आते थे घूमने के लिए, ऐसे थोड़ी ना बात है। पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं? हाँ, इसे कभी कभी मन नहीं लगता है तो हम लोग घूमने के लिए चले आते हैं, ऐसा बात। क्योंकि आप ही ने गाइड किया मुझे। अच्छा रुपेश जी, एक बात बताइए, क्योंकि आप लोग युवा हैं, सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो जगह है ये तो पर्यटक स्थल के रूप में उभरना चाहिए।
सिवान में हमारा जगह है लगभग, ये समझ लीजिए कि एक तरह से देखा जाए तो अगर इसको देवी स्थान के रूप में या एक पर्यटक स्थान के रूप में करें तो सिवान का एक मानचित्र अलग जाएगा कि नहीं? जी सर जाएगा। तो इसमें कमी किसकी रह जा रही है? इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर, इसलिए मतलब मैंने गवर्नमेंट अगर इस पर काम करेगा तो बहुत मैंने जगह से लोग घूमने आएंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि मतलब जैसे कि मतलब गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इस पर मैंने वर्क करे कि बहुत दूर दूर से मतलब लोग आते हैं घूमने के लिए। मैंने ये एक बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही पौराणिक जगह है और मैं भी चाहूँगा कि कम से कम सिवान का जो हमारे जो सांसद महोदय हैं, सिवान के जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं, कम से कम इस जगह को यानी कि जो महमदागढ़ जिसे कहा जाता है, इस जगह को पौराणिक जगह घोषित करें ताकि हमारे सिवान के लिए कम से कम एक गर्व का बात हो सके। इसलिए कि मुझे भी लगा कि हमारे सिवान में ऐसी जगह भी है जहाँ हम लोग हमारे युवा भी घूम सकते हैं, पूजा पाठ भी हो सकती है, एक अच्छा सांस्कृतिक जो है कि कल्चर यहाँ से उभर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज किया गया है। बाबा आगे इसमें हम लोग क्या दिखलाएंगे अभी आपको? चलो चौकी पर चलिए, जहाँ चौकी पे। अच्छा बाबा जी का चौकी भी लगता है यहाँ पे। आइए और भी देखिए यहाँ, ये देख लीजिए पहले, यहाँ पे बिल्कुल खाई है, ये चारों तरफ पानी रहता है बाबा, है ना? देखिए अच्छा ये बहुत सुदूर रास्ता है। आप जरा आगे चले जाइए, आप आगे जाइए। आप अगर आगे जाएंगे तो हम लोग चूंकि आप उनसे निकल जाइए थोड़ा आगे। देखिए ये ज़रा साइड दिखला दीजिए, कितना हाइट पे हम लोग हैं, ये भी दिखा दीजिए, जूम करके दिखाइए ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि कितना हाइट पे हम लोग हैं। अभी धरती से देखा जाए समतल जगह से हम लोग बहुत हाइट पे हैं। हम लोग को अभी बाबा कहीं और ले जा रहे हैं, यहाँ पे चौकी है कहीं दिखाने के लिए वो चीज़ें जी। अच्छा यहाँ पे राजा का पहाड़ादार है। और ये एक मतलब चारों कोना पे 4 तरह का चौकी बना हुआ था। हाँ है, बना है। अभी देखिए यहाँ पर वहाँ पर चारों कोना पर ये चारों चौकी यानी कि यहीं पे जो है कि जो इसके रखवाले थे वो हाँ दरबान यहीं रहता। दरबान ही रहते थे। तो यहाँ पहले सीमेंट ये क्या कहते हैं, मिट ईंट वगैरह भी था क्या? ना सब मिट्टी है, टोटल मिट्टी है। मिट्टी है, सब मिट्टी। देखिए ये चीज़ें देख लीजिए आप, यहाँ पे दरबान इसी तरह का 4 कोना है, यहाँ पे 4 चौहद्दी है और चारों कोने पे 4 जो है कि इस तरह का जगह बना दिया गया, जहाँ पे दरबान यानी कि जो यहाँ का चौकीदार लोग रहते थे और वही जो है कि उनके सुरक्षा, ये इसके पूरे किला की सुरक्षा करते थे। हाइट ज़रा दिखा दीजिए आलम बाबू, हाइट दिखा दीजिए ज़रा। वो देखिए हम लोग कितना हाइट पे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हाइट यहाँ पे था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जानवर वगैरह के लिए डर भी रहता है क्या? ना जानवर तो रहता है, तो अपने अपने मान में रहता है, जानवर तो है सब। हाँ लेकिन कोई से मतलब नहीं रहता है। सियार बकरी एक ही जगह जो है चरता है, उससे मतलब नहीं है। ये यहाँ का अद्भुत एक चीज़ है। हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक चीज़ है, इन्होंने बताया कि सियार और बकरी यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं बाघ और बकरी एक ही जगह पे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध मज़ार भी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे भी दिखाऊँ आपको। गाड़ी कहाँ लगाए थे? चलिए हम आपको और भी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ से। ये चीज़ें बड़ा ही अद्भुत लगा मुझे। सिवान के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही मतलब बहुत ही एक अजूबा चीज़ सिवान के लिए मुझे मिला। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया की निगाहों से भी छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं हमारे बड़े अधिकारियों की नज़र से छुपा हुआ है, सरकार की नज़र में छुपा हुआ है। इसे दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि सिवान में भी अगर हम लोग चाहें तो पर्यटक के रूप में बहुत सारी चीज़ें उभर सकती हैं, जैसे कि यमुनागढ़ भी है बढ़िया में, दूसरा जो है कि हमारा ये महमदागढ़ भी है। इस तरह की कई ऐसे सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है जो कहीं ना कहीं आज हम लोग की नज़रों से छुपा हुआ है। हमारा नया जनरेशन इसके बारे में नहीं जान पाया है और ना ही किसी ने उसे बताया है। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इस पूरे प्रोग्राम को दिखा रहे हैं, ये जगह जो है हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। कम से कम अगर इस पर सबका ध्यान हो जाए तो शायद कि सिवान के लिए एक बड़ा विकास का एक मार्ग प्रशस्त हो सकता है, खुल सकता है। ये हम लोग अभी दूसरे छोर पे हैं, ये आप तस्वीरें देख लीजिए। हम लोग पहली छोर पे थे और ये दूसरी छोर पे हम लोग यहाँ पे हैं। देखिए अब हाँ, ये यहाँ चौकी हो गया।
ये दूसरा हम लोग मतलब चौकी देखे हैं। और इस तरह से आपको चार यानी कि चारों कोने पे 4 चौकी का निर्माण किया गया था, ताकि यहाँ के जो राजा थे वो अपनी सुरक्षा को लेकर के या फिर इस किले की सुरक्षा को लेकर के इस तरह का टीलानुमा जो बड़ा जो एक पहाड़ है उसमें वो कई उसमें अंदर महल भी है। महल के अंदर बताया जा रहा है कि कई कुआं भी है, और उसी तरह से उस कुआं से निकलते हुए तालाब यही है ना? यही है, यहाँ से रास्ता है इस कोने में। अच्छा, इस कोने से निकल कर। भाई बहुत नीचा है वो। हाँ हाँ हाँ। उसमें अंदर पोखरा में रानी नहा के ही पर बस रानी जो है इसमें से निकल के स्नान बना के अंदर ही अंदर चली जाती है। जैसे बाबा ने बताया कि अंदर जैसे हम लोग जिस गुफा में अंदर घुसे हुए थे वहाँ से रानी का महल था, और नीचे अब समझ लीजिए कि जब हम इतने हाइट पे हैं तो इससे नीचे कितना होगा अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, चूँकि ये तो सर्वे अगर होगा, अगर इसकी जो है कि खुदाई की जाएगी तो पता चलेगा। वहाँ से एक तरह से एक नाला यानी कि रास्ता बना दिया गया था यहाँ तालाब में, और रानी वहाँ से निकल करके नहाने जाती थी और फिर वहाँ से निकल करके फिर अपने महल में प्रवेश कर जाती थी। तो ये लगभग दूसरा हम लोगों ने खंभा देखा, यानी कि जो जहाँ चौकी था, जहाँ पे चौकीदार रहा करता था। आपकी तस्वीरें में और भी पीछे की दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। मज़ार भी नज़र आ रहे हैं। देखिए अब ज़रा चालू कर दीजिए आप। देखिए अब यहाँ हम लोग तीसरे कोने पे हैं, स्टार्ट है ना? इस गढ़ के हम लोग तीसरे पॉइंट पे हैं। 3 पॉइंट हम लोग घूमे हैं। तीनों पॉइंट इसलिए मतलब 4 पॉइंट इस पर बनाया गया था ताकि इसकी रखवाली के लिए यहाँ पे जो चौकीदार रहते थे उन लोगों के लिए। यहाँ से एक चीज़ आपको मैं और भी खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, पश्चिम साइड में मज़ार भी है। जैसे कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं, बाबा ने बताया कि जब यहाँ के राजा की जब उनकी मतलब जब उन्होंने देह अपना वासन किया, यानी कि जब वो यहाँ से चले गए, जब उनकी मृत्यु हुई, तो बाबा को भी उसी वक्त जो है कि वो भी कहीं ना कहीं उनका भी उसी वक्त जो मेरे दाहिने साइड में है यही वो किला है जिस किला को देखने के लिए आज हम लोग आए हुए थे। और इस किला का एक बड़ा ही बहुत ही अलग इतिहास है, एक पौराणिक जो है कि इतिहास यहाँ का है। और जिस तरह से बताया गया कि लगभग 700 साल पुराना ये किला है। और ठीक मेरे दाहिने साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ हाजरा पीर साहब का मज़ार है, और इनके भी एक अलग ही इतिहास रहा। ख़ास करके जिस तरह से वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि जब उस वहाँ के जो राजा हैं, जिस राजा का जब देहांत हुआ, ठीक उसी वक्त बाबा का भी जो है कि ये भी जो है कि यहाँ से पर्दा कर गए। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये महमदागढ़ का जो एक बड़ा ही अलग इतिहास है, और ये इतिहास कहीं ना कहीं आज के उस दौर को दर्शा रहा है जिसे आज हमारा राजनीति जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के उस झगड़े में उलझा कर रख दिया है। लेकिन ये जो ज़मीन पे है महमदागढ़ का, जो एक तरफ जो है कि बाबा हाजरा साहब का मज़ार और दूसरी तरफ जो है कि एक 700 साल पुरानी जो है कि राजा साहब की उनकी हवेली पुरानी, और वहाँ का जो गढ़ है, वहाँ के जो मंदिर है, वहाँ का जो दृश्य है, वो दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति को गवाही दे रहा है कि ये जो है कि हमारा जो अनंत काल तक हमारा जो एकता है, ख़ास करके जो हमारे देश की खूबसूरती है, जो गंगा जमुना तहज़ीब है, इसे शायद कि दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है। जिससे आज हम लोग महमदागढ़ के इस किले के पास रह करके और बाबा के मज़ार के सामने आकर के इन सारी चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई है नहीं जो जिनसे मैं बात कर सकूँ, बाबा के बारे में हम जान सकें, या यहाँ का भी कुछ एक अलग ही इतिहास है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक कुआँ था, जिस कुएँ के पानी को अगर कोई जिसे कहा जाता था पहले घेघा रोग जिसे बोला जाता था, तो पी लेने से वो लोग ठीक हो जाते थे। तो शायद कि वो कुआँ जो है कि इसके बीच में होगा। कोई यहाँ है नहीं बताने वाला, लेकिन खैर मैं सोचा कि चलो मैं जब यहाँ पर आया हूँ, और पुजारी जी ने जो बताया बाबा के बारे में कि जब वहाँ के राजा का जब निधन हुआ था, उसी समय बाबा भी जो है कि अपनी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इतिहास हमारे सीमान को एक बड़ा गौरवित कर रहा है। और जो आज की सियासत है, उस सियासत से हट करके जो स्थापित हुआ है हमारा इतिहास, हमारा जो भारत की जो संस्कृति, जो कल्चर, जो गंगा जमुना तहज़ीब है, उसका एक बड़ा मिसाल अगर किसी को देखना है तो वो महमदागढ़ में आए और इस 7 साल पुराने किला को भी देखे जिसे गढ़ कहा जाता है, और बाबा के मज़ार को भी देखे, ताकि उसे एहसास हो जाए कि हमारा देश कभी हमेशा जो है कि अनंत काल तक, और कभी जो है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र भी था और ख़ूबसूरत जगह भी था, और आज भी था। वो भी जो कहीं ना कहीं अपना देह वासन किए हुए थे। जैसे बाबा ने बताया वहाँ के बारे में, मज़ार के बारे में भी आप कुछ जानकारी रखते हैं?
वहाँ पीर बाबा है, सब पूजा वूजा करता है मुसलमान लोग। हाँ वो जगह पर। जैसे बाबा बता रहे थे कि जब यहाँ के राजा का जब मतलब देहवासन हुआ था तो साथ में बाबा भी मतलब उसी वक्त इनका भी हुआ था क्या? हाँ एक ही साथ में, दोनों तो एक ही चलता, जब से ये है तब से वो भी मज़ार पर वहाँ पूजा ही होता है। अच्छा, ओ यानी कि दोनों साथ साथ ही रहना और था मतलब यहाँ का। हाँ हम ये भारत की एक अटूट जो जिसे हम लोग रिश्ता कहते हैं, बंधन कहते हैं, जो एक हमारा संस्कृति रहा, जो कल्चर रहा, ये कहीं ना कहीं ये महमदागढ़ जो है ये आपको एक बड़ा संदेश दे रहा है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं वहाँ भी चलने की कोशिश करूँगा, वहाँ भी जा करके मैं वहाँ की तस्वीरें दिखाऊँगा, इसलिए कि सिवान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार या हमारे जो नुमाइंदा या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये उन लोगों की एक बड़ी कमी कही जाएगी। अगर इसको विकसित कर दिया जाए तो एक बड़ा खूबसूरत, एक सुंदर जो है कि पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास किया जा सकता है। और इसकी सुंदरता का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि चारों तरफ जो है कि हरियाली है, एक बड़ा हरा भरा वादी है, और उसके बाद इस पूरे पहाड़ के साइड जो है कि पानी जो है कि तालाब भी है, और चारों तरफ से जो है कि तालाब से घिरा हुआ है ये, तो इसकी सुंदरता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोग बहुत हाइट पे हैं यहाँ से, हालांकि पीछे से सीढ़ी भी है। ये नीचे से रास्ता कहाँ चला जाता है? ये सब नीचे वो जानवर हो, हाँ आने जाने का जानवर भी जाता है, आदमी भी निकल जाता है, जानवर का रास्ता बना है पानी पीने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम लोग आज महमदागढ़ पे हैं, और आज महमदागढ़ की वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तस्वीर को कहीं ना कहीं ओझिल कर दिया गया था, छुपा दिया गया था। सिवान के लिए एक बड़ा जो है कि विकास का स्रोत इसे हम लोग कह सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों के नज़र में नहीं आया, या फिर इस गांव के लोगों की कमी रह गई, या फिर सरकार की कमी रह गई कि इतना सुंदर जो है कि वादी जो है कि हमारे सिवान के शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकास नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा है कि ये खंडहर बिल्कुल अब और भी बर्बाद हो रहा है। अगर इसको सही से संरक्षित कर दिया जाए, कुछ फंड दे दिया जाए, इसमें कुछ रखवाली करने की व्यवस्था कर दी जाए, जिस तरह से धार्मिक इसका जो अपना एक मान्यता है, इसमें देवी मंदिर भी है, पुजारी भी हैं, अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दिया जाए तो सिवान के लिए नहीं बल्कि पूरे सारण प्रमंडल के लिए एक बहुत ही सुंदर और विकास का रास्ता खुल सकता है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़, महमदा, सिवान।